तो पहले हम सर क्या करते थे, जहाँ पे बाजरा गेहूं यही खेती करते थे, तो हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट जो है वो नहीं होता था। तो इस बार हमें क्या किया, डिपार्टमेंट ने कैंप लगाया, उन्होंने हमें बताया कि आप लोग क्या करिए, जहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी की खेती करिए। जैसे ही हमने स्ट्रॉबेरी की खेती पिछली बार भी लगाया था मैंने डेमो के तौर पे एक कनाल, तो उससे हमें कुछ 30,000 से लेकर 35,000 तक का कुछ मुनाफा हुआ। तो जो हमारा खर्चा था वो टोटली हमें डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल गई, तो वो हमारा उधर से कवर हो गया। तो इससे क्या हुआ कि हमें ज़्यादा बेनिफिट हो। इस बार हमने इन भाइयों को भी बोला कि आप भी स्ट्रॉबेरी लगाइए, इन्होंने भी लगाई है, तो मैंने भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ाई है, और हम चाह रहे हैं कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और डिपार्टमेंट हमें समय समय पर मदद कर रहा है, वो हमें बताते हैं कि कैसे आपने प्लांट लगाने हैं, कितनी दूरी पे लगाने हैं, कौन सी खाद डालनी है, कब डालनी है, तो ये सब हमें समय समय पे बताते रहते हैं। और हम इनका तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमें समय समय पे बताते रहते हैं कि आपने कैसे करना है और क्या करना है। सर हम बाकी किसान भाइयों को यही कहेंगे कि आप लोग भी बागवानी की तरफ आइए, ताकि आप लोग स्ट्रॉबेरी की खेती करिए, जिससे और किसानों का भी भला हो, हमारा भी भला हो। क्योंकि ऐसे हम लोग अगर पारंपरिक खेती करते रहेंगे तो हमें अब वो मुनाफा भी नहीं रहा जो हमें पहले हुआ करता था। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सारे किसान इस खेती की तरफ आएँ और उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। आपने देखा होगा, हम तरोटी गांव में खड़े हैं, यहाँ पे देखा होगा कि सारे किसान लोग आज स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन जो है लोग कैसे तैयार हुए, हमने कैंप्स किए थे, लास्ट ईयर भी कैंप्स किए, आज अभी भी जो है हम कैंप्स कर रहे हैं। हमने लास्ट ईयर जब कैंप्स किए थे तो सारे लोग कहते थे ये यहाँ पे नहीं हो सकती जी, हम ये यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारा समय और हमारा पैसा दोनों बर्बाद जाएंगे, ये टेम्परेट रीजन की क्रॉप है, यहाँ पे नहीं होगी। फिर इनको मैंने समझाया, हम लोगों ने समझाया कि नहीं, सब ट्रॉपिकल वैरायटीज़ भी आई हुई हैं, हम जो है बड़ी जब लगाएंगे हमें ज़रूर मुनाफा होगा। तो इसी को देखते हुए एक किसान तैयार हुआ और हमने क्या है ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन भी उसको बताया कि किस तरीके से आपने करनी है। हमने खुद प्लांट टू प्लांट जो है उसको बताया कि कितना डिस्टेंस रखना है, रो टू रो कितना रखना है, कितने रेज बेड बनाने हैं, कैसे मल्चिंग करनी है, अगर मल्च की फिल्म नहीं है उसके बाद देसी तरीका कैसे अडॉप्ट करना है हमने मल्चिंग करने का। जब उसने सारा ये सब किया उसके बाद देखा कि फ्रूट प्रोडक्शन भी अच्छी हुई, मार्केटिंग भी उसको अच्छी मिल गई, और साथ में उसको मेन चीज़ थी जो मुनाफा, जो मेन इनकम का सोर्स होता है, वो उसको दुगना नहीं तिगना जब प्रॉफिट हुआ, फिर जो है लोग उसको देख के जो है इस बार जो है शाना बशाना सारे तैयार हो गए हैं कि हम भी स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि फीमेल फार्मर भी वो भी जो है आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, वो भी चाहती है कि मैं भी स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन करूँ। 5-6 महीने की क्रॉप है, आराम से जो है अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाएगा। जो यहाँ तक जो लेडीज़ तो ये भी कर सकती हैं, जो स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन होगी उसका जो है जैम तैयार कर सकती हैं, पोस्ट हार्वेस्ट जो है उसकी चीज़ें तैयार कर सकती हैं, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट तैयार कर सकती हैं, उसके लिए भी हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। इसमें तो हमने पर कनाल 13,000 देना है इनको। साथ ही अगर वो यूनिट भी खोल लेती हैं जैम बनाने का स्ट्रॉबेरी का, जिसकी डिमांड आज मार्केट में बहुत है, तो क्या हो जाएगा उसको जो है इनकम उसकी डबल नहीं 10 टाइम्स हो जाएगी। तो इसलिए उसमें भी जो प्रोसेसिंग यूनिट उसने लगाना है उसके लिए भी हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी हम पूरा नो हाउ उसको देंगे, नॉलेज देंगे कि किस तरीके से लगाना है। टाइम टू टाइम हम उसके भी कैंप्स कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। मैं किसानों को यही मैसेज दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कल्टीवेशन की तरफ, स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन की तरफ जुड़ें और इसके प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ भी जुड़ें, ताकि आप प्रोसेसिंग यूनिट भी कर सकें और आप रॉ भी बेच सकें।